हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। सो इस वाली पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सिद्धार्थ सागर, भारती सिंह, सुबुही जोशी, इन सब के बारे में। ठीक है। अच्छा, सिद्धार्थ सागर आपको याद है? वो सेल्फी मौसी जो बनता था कॉमेडी क्लासेस में, और बहुत अच्छा कॉमेडियन है। मतलब उस लड़के की अगर आदतें ख़राब नहीं होती ना तो बहुत आगे जाता था। उसने अपना करियर कहीं ना कहीं खुद से ही ख़राब किया है, और बहुत हिम्मत लगती है इंसान को अपनी जो है ना गलती को स्वीकार करने में। तो जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे उसके, जितनी भी पॉडकास्ट मैंने सुनी, वहाँ पे वो ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि उसकी गलत आदतों की वजह से जो है उसका करियर बर्बाद हुआ, और उसके करियर को बर्बाद करने में एक और महिला का हाथ है जो कि क्लेम करती है कि वो तो स्टेज पे बाकियों को शाइन करने का मौका देती है। जी जी, प्यारी सी भारती जी का। अच्छा, वो आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम सिद्धार्थ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सिद्धार्थ सागर के बारे में बात करने से पहले मैं बता देती हूँ, सिद्धार्थ की ज़िंदगी में एक लड़की आती है, सुबुही जोशी। जब वो अपनी लाइफ के मतलब ऐसे स्टेज पे थे, वो एकदम वल्नरेबल था, वो नशे पत्ती की उसको आदत थी, उसके परिवार वालों से उसका बन नहीं रहा था। तो उस टाइम पे सुबुही की एंट्री होती है। सुबुही उसको सामने से मैसेज करती है कि मैं मतलब तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। देन दोनों मिलते हैं, फिर लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। देन वो जो है एंगेजमेंट भी कर लेते हैं। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद सुबुही उस पर आरोप लगाती है कि सिद्धार्थ जो है उसे मारता पीटता था। जबकि उस सिद्धार्थ ने जो है एक इंटरव्यू में उसके सारे टेक्स्ट दिखाए थे, जहाँ सुबुही जो है उसे ज़बरदस्ती ये बोल रही थी कि देखो, मैंने ना 15 मतलब बोतलें चढ़ा दी है, दारू पी लिया। मतलब अगर तुम मुझसे बात नहीं कर रही या तो तुम आए नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और तुम जो है उस बात के जिम्मेदार होगे। अब सिद्धार्थ ऑलरेडी इतने ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी हुई थी उसके साथ, तो वो सुबह से वापस से पैचअप कर लेता है। दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बाद सुबुही जो है सिद्धार्थ पे आरोप लगाती है कि सिद्धार्थ उसके साथ मारपीट करता है, और वो फोटो शेयर करती है मीडिया हाउस के साथ कि देखो सिद्धार्थ ने मेरे साथ ये करा। लेकिन उससे पहले वो थाईलैंड घूमने जाती है। 2 महीने बाद वो ये सब शेयर करती है कि मेरे साथ तो वो मारपीट करता था, इसीलिए मैंने जो है उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। सिद्धार्थ का ये आरोप था कि सुबुही जो उसके साथ मारपीट करती थी। अब देखो, कौन किसके साथ मारपीट करता था ये कहना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज दोनों ही ने ही अपनी साइड का पक्ष रखा था। और ये भी बोलना कि कोई लड़की अपने आप को मारेगी या ऐसा नकली वो करेगी, वो भी गलत ही होगा। बिकॉज उस टाइम पे सिद्धार्थ जो है वो नशे वगैरह करता था, और सिद्धार्थ ने अभी रिसेंट इंटरव्यू में ये बात कबूली कि हाँ, वो अपने पेरेंट्स के साइड की जो स्टोरी थी उसने खुद से बनाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शायद से जो है मतलब नशे की हालत में ऐसा करता भी हो वो, मतलब वो अपने होशो हवस में ना हो और वैसा कर देता हो तो पता नहीं। बट उसके साथ भी मारपीट, वो सामने हमने दोनों एक दूसरे को मारते थे। और सुबह ही कोई ऐसी दूध की धुली नहीं है। स्पिट्सविला अगर आपने देखा है तो बहुत मुंहफट और बदतमीज़ है, और वो बदतमीज़ों के लिए वो जानी जाती है। तो शायद से दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे वायलेंट थे, मारपीट करते थे, और दोनों ही गलत थे। क्योंकि मारपीट करना ये कोई एक अच्छे रिश्ते की निशानी नहीं रहती है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है आपकी रिलेशनशिप का। और अच्छा हुआ कि उन दोनों ने वो आगे नहीं बढ़ाया रिश्ता। खैर, तो सुबुही जोशी है वो अली गोनी को भी डेट करी थी एक वक्त पे। देन उसके साथ उसका बुरा ब्रेकअप हुआ, तो उसने पहचानने से ही मना कर दिया कि कौन ली, मैं नहीं जानती। तो सुबुही के अली गोनी के साथ और बाकी बहुत सारे उसके बॉयफ्रेंड, सिद्धार्थ से जो है उसने सामने से रिश्ता बनाया था, एंड दोनों ने सगाई वगैरह भी कर ली थी। तो ऐसा था। ठीक है। अच्छा, सिद्धार्थ की हम बात करते हैं तो 2012 से उसने अपने करियर की शुरुआत की थी। जब वो बहुत छोटा था, वो दिल्ली से भाग गया था क्योंकि उसे काम करना था। अब वो अध्यात्म के रास्ते पर भी जाना चाहता था, बट उसके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। अब जो ये सारा कुछ हुआ ना सिद्धार्थ के साथ, वो मात्र उस टाइम पे वो 26 साल का था, और 26 साल तक तो उसने बहुत अपना नाम कमा लिया था। 8 साल का था तब घर से वो भाग गया था, लेकिन उसके घर वाले वापस ले आए थे कि क्यों भाग गया ऐसा। तो वो कहता था कि मुझे जो है मतलब ये एक्टिंग करनी है, उसमें कॉमेडी करने का बहुत शौक था बचपन से ही। देन उसको जो है लाया गया मुंबई में। 13-14 साल की उम्र से उसने काम करना शुरू कर दिया। अब सब कुछ सही चल रहा था। लाइफ ओके पर एक शो आता था कॉमेडी क्लासेस, उसमें सिद्धार्थ जो है भारती एंड बाकी लोगों के साथ काम करता था, और भारती से ज़्यादा अच्छी कॉमेडी सिद्धार्थ करता था उस टाइम पे। ठीक है। अब सब कुछ सही चल रहा था। देन कलर्स चैनल पर एक शो आता है कॉमेडी नाइट्स लाइव, जिसमें कृष्णा, भारती और ये सिद्धार्थ भी था। तो एक सीन करना होता है जहाँ पे भारती को सिद्धार्थ को एक थप्पड़ मारना रहता है। अब सिद्धार्थ जो है उसने थप्पड़ मार दिया, लेकिन थोड़ी जोर से लग गया भारती को। अब भारती ने उस टाइम पे तो कोई रिएक्ट नहीं करा, लेकिन उसने जो है प्रोडक्शन हाउस के सामने एक शर्त रख दी कि अगर तो तुम सिद्धार्थ को शो में रखना चाहोगे तो मैं शो नहीं करूँगी कंटिन्यू, मैं शो छोड़ दूँगी। अब भारती बड़ा नाम थी सिद्धार्थ के मुकाबले अगर देखा जाए
तो चैनल वालों ने डिसाइड किया कि हम जो है इसको निकाल देते हैं सिद्धार्थ को। अब सिद्धार्थ जो है वो परेशान हो जाता, सिद्धार्थ को काम मिलना बंद हो गया था। मतलब वो होता है ना, वो कॉमेडियन है, ठीक है। अब किसी भी चैनल पे वो काम करना पड़ेगा तो वो सिमिलर कॉमेडियन के साथ ही उसे काम करना पड़ेगा। अब भारती ने तो साफ मना करी, मैं तो काम करने से रही। कृष्णा, भारती, सुदेश, इनका एक ग्रुप है, ठीक है, तो साथ में आपस में ये लोग काम करते हैं। तो अब वो करेगा तो कहाँ पे काम करेगा? अब सोलो कॉमेडी तो चलती नहीं है। तो कॉमेडियन को कॉमेडियन की ज़रूरत पड़ेगी ही, ऐसा शो रहता है ना, सारे कॉमेडियंस आएंगे। तो सिद्धार्थ के साथ कोई काम करने के लिए रेडी था नहीं। अब सिद्धार्थ जो है वो हो जाता है एकदम परेशान। अब उससे पहले ही उसके पेरेंट्स ने तो ये बोला, जब से वो काम करता था तो उसे 16-16, 18-18 घंटे इन लोगों को ना शूटिंग करनी पड़ती है। इस वजह से उसको नशे की आदत लग गई थी। लेकिन जब उसे काम नहीं मिल रहा था, किसी भी एक्टर या कॉमेडियन, उनको नशे पत्ते की आदत तब लगती है बिकॉज उन्हें ना लगातार काम करने की आदत है। जब उन्हें घर पर बैठना पड़ता है ना तो उनका दिमाग नहीं काम करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं ही अकेला जो है रह गया हूँ। तो जब काम नहीं था तो उसे और भी नशे की आदत लग गई और वो ज़्यादा नशे करने लग गया। देन जो है उसके मॉम डैड के साथ झगड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहाँ पे अपने माँ बाप पे आरोप लगाता है, स्पेशली उसकी मॉम पे, कि उसकी मॉम जो है उसका एक बॉयफ्रेंड है। अब क्योंकि उसके पेरेंट जो है वो सेपरेटेड है, इस वजह से उसकी माँ जो है उसको अकेलापन महसूस होता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरी मॉम अकेलापन महसूस ना करे, इस वजह से कोई अगर उसे पसंद कर रहा है तो ठीक है ना, अगर आता जाता रहे तो मैंने कभी जो है इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि मेरी मॉम जो है वो किसी को डेट कर रही है। तो उसकी मॉम का जो बॉयफ्रेंड है, उसने और उसकी मॉम ने जो है उसको, जब वो एकदम उस हालत में नहीं था, उस स्थिति में नहीं था, उस कंडीशन में नहीं था, रिहैब सेंटर में था क्योंकि उसको नशे पत्ते की आदत लग गई थी, तो वहाँ पे उससे सिग्नेचर करवा लेते हैं और 80 लाख की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम कर लेते हैं। अब उसने जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी करोड़ों रुपए में कुछ, तो उसे पैसे चाहिए थे। अब उसकी माँ ही सारा पैसे का हिसाब रखती थी। एंड जब उसने बोला कि मॉम मुझे पैसे चाहिए, तो कहती मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उसने बोला कि वो जो पैसे थे उसको क्या हुआ? तो उसने बोला अरे वो तो प्लॉट खरीद लिया एंड वो सेल भी कर दिया। तब सिद्धार्थ को पता चला कि उसकी मॉम जो है वो सारे पैसे उसने खर्च कर दिए, उड़ा दिए। उसकी मॉम और उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसके पैसों पे ऐश करते थे। और उसके मॉम और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसने रात में उसको निकाल दिया था घर से, उसके खुद के घर से उसको निकाल दिया था कि तुम जाओ, और रात में वो कहाँ जाए। तो उसके दोस्तों ने फिर उसको संभाला। तो ऐसा उसने एक इंटरव्यू में बताया था। अब उसके बाद उसके मॉम और डैड, उनका भी इंटरव्यू आता, दोनों पक्षों की बात रखनी ज़रूरी है। तो उन्होंने ये बताया था कि जो सिद्धार्थ है उसे नशे की आदत लग गई थी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और उसके पिताजी भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी बोला कि हम 30 साल से साथ में हैं और हमेशा साथ रहेंगे। तो उन दोनों ने ऐसा बताया था। अब देखो इसमें कौन सही कौन गलत है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बार ना माँ बाप भी मैनिपुलेटिव होते हैं। अब जो माँ बाप सिर्फ 12-13 साल के बच्चे को काम पे लगा देता है, उसकी एज ग्रुप के लोगों के साथ नहीं रहने देता, उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, तो ऐसे माँ बाप भी कोई दूध के दूल्हे नहीं होते। कितने सारे चाइल्ड आर्टिस्ट रहते हैं, माँ बाप ना अपने ड्रीम जो होते हैं कंप्लीट नहीं कर पाते, तो अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने सपनों को ना बच्चों पे थोप देते हैं, और उस बच्चों को ना 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। मेंटली वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं। देन बहुत सारे बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तुनिशा शर्मा हो गई, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बेचारे मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। अब जीता जागता उदाहरण है अमाल मलिक। उनके पिता डब्बू मलिक जो है वो बड़ा कुछ नहीं कर पाए, तो उसने सारे सपने थोप दिए अमाल मलिक और अरमान मलिक पर। अब ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से वो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो माँ बाप भी कोई हमेशा सही नहीं रहता। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप है उसका मतलब ये नहीं होता कि सही है। बट ये बात भी जो है सच है कि जब एक इंसान नशे पत्ती करता है ना, तो अपनी तरफ से ना बहुत सारी कहानियाँ बनाने लगता है। तो शायद ये भी हो सकता है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद जो है सिद्धार्थ 2020 में कहता है कि उसके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, अगर उसके पेरेंट्स नहीं होते तो वो कुछ भी मतलब नहीं कर पाता था। और अब जो 6 महीने पहले की पॉडकास्ट मैंने सुनी, वहाँ पे वो बता रहा है कि मैंने उस टाइम पे वो स्टोरी जो है ना वो झूठी बताई थी। तो अब उसमें शायद अब इन लोगों का सुलह हो गया, तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सही था कौन गलत था। हो सकता है सिद्धार्थ ने कहानी झूठी बताई हो सकता है सच में ऐसा हुआ हो, लेकिन ये एम्बैरेसमेंट ना हो ज़्यादा, इस वजह से इन लोगों ने कहानी बदल दी। बट यही होता है कि घर की बातें घर में रखनी चाहिए, घर की 4 दीवारियों में सुलझानी चाहिए। जब आप जो है ना पब्लिक डोमेन पे या तो न्यूज़ इंटरव्यू या मीडिया को इंटरव्यू देते हो ना, तो वो कभी डिलीट नहीं होगा। आप कुछ भी कर लोगे वो तो डिलीट करने से रहे। और डिजिटल फुटप्रिंट्स ना रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, तो सोच समझ के इंसान को कोई भी स्टेप उठाना चाहिए।
लेकिन मैं ये कहूँगी कि भारती जो है वो कोई दूध की धूली नहीं है, जो बोलती है ना कि मैं शाइन करने का बाकियों को मौका देती हूँ, तो ये कोई शाइन करने का मौका नहीं देती। एक यंग लड़का जो कि मात्र उस टाइम पे 25 साल का था, उसका करियर खराब कर दिया कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी, और बाकी लोगों ने भी उसको बॉयकॉट कर दिया। वो तो भला हो कपिल शर्मा, सोनी का जो भी प्रोडक्शन हाउस है उसका, कि उन्होंने वापस से सिद्धार्थ को काम दिया। 2022 में उसने जो है द कपिल शर्मा शो से अपना वापस से डेब्यू कर लिया, टेलीविजन डेब्यू कर लिया। उस टाइम तक जो है वो रिहैब सेंटर में भी रह चुका था और उसकी नशे पत्ती की आदत एकदम निकल चुकी थी, तो वापस से उसने काम करना शुरू कर दिया और अभी भी वो जो है काम कर रहा है। उसका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो स्किट वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता है। अब देखो, ये सबसे ये एक बात समझ आती है कि नशा ना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। टेम्परेरी डोपामिन के लिए, और एक होता है ना कि भागने के लिए इंसान करता है कि बस मुझे ये जो मेरे अंदर जो जो दर्द है ना मैं उसे भूल जाऊँ, तो वो नशे का सहारा लेता है। तो कभी नहीं लेना चाहिए, बस उसका इलाज ढूंढो। नशा मतलब वो सिर्फ वही वाला नशा नहीं, सिगरेट, शराब, ये सारे नशे जो है ये नहीं करना चाहिए। चाहे दुख है, कुछ भी है भाई, हर एक जो है एक दौर रहता है, टेम्परेरी लाइफ जो है ये पार्ट है इसका, सुख दुख, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत एक दौर आया वो ख़त्म हो जाएगा इतने समय बाद। तो ये नशेपति तो के चक्करों में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, कि चाहे कोई भी दोस्त या कोई भी आपको सलाह दे, बस ये सिर्फ टेम्परेरी एस्केप नहीं ढूंढना चाहिए। खैर, हम अब बात करते हैं भारती जी की। तो भारती जी ने तो पूरा प्रयास किया था कि उसका करियर खराब हो जाए, लेकिन कपिल शर्मा की वजह से जो है उसको वापस से काम मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि सुनील ग्रोवर उस टाइम पे उस शो में थे नहीं, तो अच्छे कॉमेडियन की ज़रूरत थी उसमें, और नसीरुद्दीन शाह का और बाकी वेरियस कैरेक्टर जो है अच्छे से प्ले करता था, ठीक है। अब हम भारती की बात करते हैं। अब भारती का कल मैंने एक सोनी टीवी पे एक शो देखा जहाँ पर वो अपने बेटे और पति के साथ गई है। फुल फैमिली वो ड्रामा वाली इमेज बनानी है ना, तो वहाँ पे जैसा बच्चे को सिखाओगे वही वैसे ही रिएक्ट करेगा ना। तो वो कहता है कि मुझे पोटी चाहिए, नकली वाली पोटी, नेशनल टेलीविजन पे। तो कहता है पोटी चाहिए, तो वो कहता है कि सलाइन, तो कहता है नहीं वो पोटी चाहिए। और देन वो बात करते हैं कि हमने ना इसको जब एक नकली पोटी दी थी ना, तो कहता है कि ऐसी नहीं, जैसी मैं करता हूँ वैसी वाली चाहिए। हमने सलाइन दी थी, तो कहता है ऐसी नहीं चाहिए मुझे, मैं वैसी करता वैसी। देन उसने पोटी करी, हमें दिखाई और हमने खरीदी। अब बताओ ये ऐसी बातें करते, बकवास थी। और इनको शर्म नहीं है कि 40+ के हो गए, हर जगह पे हर किसी को शादी कर लो, बच्चा कर लो, शादी कर लो, मुझे बच्चा हो जाए। अरे 41 के तुम हो, तुम कोई 20 साल की लड़की नहीं हो हर बार कि मुझे बेटी हो जाए, मुझे बेटी हो जाए। अपनी उम्र का तो ख्याल करो। चलो, मैनिफेस्टेशन अपनी जगह है, तुम जो चाहते हो अपनी जगह, तुम्हारा भाई हो जाए जो भी तुम चाहते हो लेकिन हर जगह पे सेम रट लगाना, बेटी हो जाए, बेटी हो जाए, ये क्या बात हुई भाई। और बेटे को देखो, नहीं ये लोग मैनर्स सिखाते हैं। वो कैसे भी मॉल में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे पब्लिक प्लेस में, वो ऐसे ही जो है गिर जाएगा तो ये बोलेगी अरे मुझ पे गया है, ये हर्ष पे गया है, हर्ष तू ऐसा था क्या, मैं तो ऐसी नहीं थी, हमारा बच्चा ना बहुत बिगड़ गया। अरे बच्चे को सिखाने पड़ते, बेसिक मैनर्स, तमीज़ सिखानी पड़ती है, वो उसकी थोड़ी खुद से आएगा। अब जाके नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे कि नकली पोटी चाहिए, और इनको एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं हो रही है। ये तो प्राउडली बता रहे कि ऐसा बच्चा करके दिखाता था। देन ना ये क्या करते हैं, अपने ससुर को और सास को सबको ताने मारती है कि जो ससुर जी है ना कभी भी कुछ सामान नहीं लाते हैं, सास जो है ना कभी कुछ सामान नहीं लाती है। लेकिन ये बाकियों के घर पे जब जाती है, और बाकी जितने भी नौकर है या A to Z कोई भी इनके घर पे आएगा ना, तो सामान की डिमांड करेगी, घी लाओ, ये लाओ, मिठाई लाओ, खिलौने लाओ। अगर कोई नहीं लाएगा तो उनको जो है ना व्लॉग में दिखा कर, बता कर शेम करेगी कि ये कुछ नहीं है, खाली आ जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने इसके ब्लॉग देखा था, ये किसी के घर पे गई थी, गुरलीन कैसा कुछ नाम था उनका, तो उनके घर पे खाली हाथ चली गई, हाथ हिलाते, और बोल रही थी कि वो तो अचार ये सब पंजाब से मेरे लिए लाते हैं, और खुद जो है ना मिठाई लेके गई ना कुछ फल लेके गई, हाथ हिलाते चली गई वहाँ पे। और घर आकर कहती अरे यार मैं तो जल्दी में थी इसलिए चली गई। तो इसके अंदर बेसिक मैनर्स नहीं कि किसी के घर पे जाओ तो कुछ लेकर जाओ, बस खाली लेना आता है और बाकियों को शेम करती रहती है कि कुछ नहीं लाए। और ना ये राज सामनी की पॉडकास्ट में बोला था इसने कि हम जो है ना हमारा बच्चा एकदम देसी है, हम तो कुछ खिलाते नहीं है। मैंने जो वो पॉडकास्ट ऑलरेडी बना रखी है। बट इसका पति जो है अभी रिसेंटली दुबई गया है सिर्फ चॉकलेट खरीदने के लिए। सिर्फ चॉकलेट के लिए तो नहीं, वो किसी काम से गया है अपना, लेकिन चॉकलेट्स एंड कैंडी भी लाता है बहुत सारी, और वो ब्लॉग में दिखाना भी है। फिर हर्ष कहता है अरे भारती लेकिन हमने वो जो प्रण लिया है उसका क्या होगा। अरे क्या होगा, हर दूसरे दिन तो खाता ही है, केक खाता है, टॉफ़ी खाता है, सब कुछ खाता रहता है। खाली वो दिखावे के लिए कि हमारा देसी बच्चा है इसलिए खाली बोलते रहते हो, बाकी तो बच्चा सभी खाते, तुम्हारा सब चीज़ें खाता है वो मीठी। एंड पता है वो जो
वैसे ये ना मर्सिडीज में घूमेगी, फॉरेन ट्रिप करेगी हर तीसरे चौथे महीने, लेकिन वो देसी पना भी तो दिखाना है और रिलेवेंसी भी तो बनानी है मिडिल क्लास औरतों के साथ। तो कहती है गाइस मेरे ना बेड में साड़ी पड़ी है, वो मैं निकालूंगी और आप ही बताना मैं साड़ी पहनूं या ना पहनूं, लेकिन मेरे से ना साड़ी पहन के चला नहीं जाता। अच्छा, ये देसी भी है और साड़ी पहन के चला भी नहीं जाता है इससे, वाह। एंड देन कहती है कि अभी ना हर्ष आ रहा है, तो मैं रेडी हो गई। अब हर्ष आ रहा है तो मुझे रेडी होने का मन करता है, मैंने काजल लगा लिया, मैंने बाल बना लिए, लेकिन हर्ष को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं रेडी होती तो कहता है कि अरे तुम्हें रील बनानी है क्या, इसलिए रेडी हो गई क्या। अब जो अली है वो जैस्मिन को कहता रहता है कि तू ना सजा कर सवरा कर, लेकिन हर्ष को कुछ नहीं, वो तो पजामा पहन के घूमता रहता है और मैं भी जो है शॉर्ट्स पहन के घूमती रहती हूँ। नहीं, वो शॉर्ट्स पहन के घूमता है, मैं पजामा पहन के घूमती रहती हूँ, क्योंकि ये तो देसी है ना, शॉर्ट्स नहीं पहनते, स्कर्ट तो छी छी छी, ये भारतीय जी थोड़ी पहनेगी, मोटे मोटे पैर पे अच्छा भी नहीं लगेगा। बाकी जो लड़कियां पहनती है उसे शेम भी करती है, सना मकबूल को, माही को, कि अरे इतना छोटा तो तुम पे अच्छा नहीं लगता, वरना तुम भी पहनोगे। तुमने पहने भी है बट तुम्हारे पैर बहुत मोटे हैं और एकदम छोटे से है तो अच्छा नहीं लगता है। और भाई ये कहती है तुम्हारे पति को पड़ी नहीं है पहली बात तो तुम्हारी, कि तुम जो भी कर लो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब इंटरेस्ट रहा नहीं। और जब भी ये कुछ बोलती है वो जो है अपना काम करता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, इसकी बातों को ध्यान भी नहीं देता। तो वो शोएब 2.0 है और ये मैडम दीपिका है, ठीक है। मेरा पति मेरा देवता है वैसा वाला, कि हर्ष ने अगर शादी नहीं की थी तो मेरा क्या हो जाता था। तो इसका ऐसा है, दूसरों को शेयर करने की क्या ज़रूरत है कि हम तो ऐसे ही है, हमें तो जो है कुछ भी जैसे हो वैसे रहो। अली तो ऐसा बोलता है जैस्मिन को, जैस्मिन हीरोइन है, तुम हीरोइन हो। और हालांकि तुमने भी सौरभ जोशी के साथ एक गाना है, मुझे इतनी हंसी आई, वो जिंद जानिया मेरे हानिया, जो इसका जो ना जब इंट्रो सॉन्ग बजता है ना इसके ब्लॉग में, तो उस गाने में ये दोनों भी इतने बुरे लग रहे थे, एक्टिंग नहीं हो रही थी और ये पता नहीं अपने आप को ऐश्वर्या और सलमान खान समझ रहे थे कि क्या समझते थे। वैसे तो सौरभ भी अच्छा नहीं लग रहा था, चोमू ही लग रहा था उस गाने में, लेकिन ये तो इन दोनों से भी बुरे लग रहे थे। लड़की तो थोड़ी बहुत क्यूट है पीरू, तो वो दोनों तो फिर भी ठीक ठाक लग रहे थे पीरू की वजह से, लेकिन ये दोनों तो एकदम फुल टू जोकर लग रहे थे। तो तुम्हें भी जो है वो हीरोइन बनना है, लेकिन हीरोइन मटेरियल हो नहीं, और बाकियों को कहती हो कि पता नहीं हीरोइन क्यों बनना है सबको, कॉमेडियन क्यों नहीं बनते। तो कॉमेडियन बनने के लिए भी तुम्हें भी पता है कि सर्टन चीज़ें होनी चाहिए जिस पे आप अपना मजाक उड़ा सको। अब कैटरीना कैफ कॉमेडियन बनेंगे तो थोड़ी अच्छी लगेगी, अब वो क्या बोलेगी और उसका कोई क्या ही मजाक उड़ा सकता है, ठीक है। वो खुद पे क्या ही जॉक क्रैक करेगी, करे आई एम तो परफेक्ट, मेरा क्या मतलब फिगर है, मैं कैसी, मेरी हाइट परफेक्ट है, तो थोड़ी ना ये अच्छा लगेगा, कॉमेडी हो ही नहीं पाएगी। तो सर्टेन चीज़ें होनी चाहिए कॉमेडियन बनने के लिए, जो कि तुम्हारे में थी तो तुम बन गई। जैस्मीन अली, अब इनका पर्सनल प्रेफरेंस है कि उन्हें नहीं अच्छा लगता बिखरा बिखरा रहना। और किसी आदमी के लिए नहीं, खुद के लिए एक लड़की को सजना संवरना चाहिए, कि अपने आप को देखो तो अच्छा लगे, कि भाई नहीं, फील गुड के लिए, राइट। पति को अच्छा लगता है नहीं लगता है, और घर पे हर कोई पजामे और स्कर्ट में शॉर्ट में ही रहता है, कोई साड़ी या 1.5 किलो मेकअप लगा के नहीं रहता है। अब देखो सैयारा गाना पुराना हो गया ना, रिलेवेंसी खत्म हो गई है। इससे पहले बच्चे को ना वो एक नंबर तुझे कम्बर वाला गाना था ना, वो सिखाया था। अब जो है उसको इरिटेशन होने लगी, बार बार गा रहा है, तो कहते हैं नया आएगा तो वो गाया कर, अब ये मत गा बार बार। तो सिखाना रहता है बच्चे को, देसी बच्चे को जो है गाना सिखाना रहता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखो, वैसे तो ये बहुत झूठ बोलती है झूठी, लेकिन ये वाला झूठ देखिए आप। ये कहती है कि हमारे घर के हेल्पर जो है ना, ये रूपा दीदी है जो हाथ रखा है ना, वो जो कि गोला की नैनी है, तो हमारे हेल्पर जो है, हाउस हेल्प्स है, वो ऐसा नहीं कि हम गद्दे पे सोते हो तो वो नीचे सोते, हम बेड पे सोते हो तो नीचे सोते हैं, हम टेबल पे खाते हैं तो वो लोग जो है वो किचन में खाते हैं, ऐसा नहीं है। हम साथ साथ ही, मतलब जैसे हम रहते हैं वैसे उनको रखते हैं। तो ये रूपा दीदी नीचे गद्दा डालकर क्यों सो रही है रात में? हाँ, तुम तो बेड पे सोती हो, तो गोला उसी के साथ सोता है ना सेम रूम में, तो गोला बेड पर सोता है और रूपा दीदी नीचे गद्दा डाल के सोती है। वो उस पर जो है ना चद्दर भी नहीं है बिछाने के लिए, सिर्फ ऐसे ही गद्दा डाल दिया और ब्लैंकेट उठ के वो सो जाएगी। तो नौकरों वाली ही ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। और दूसरी बात, इसको ना ये स्विस ट्रैवल वालों की वजह से वो कोलैब मिला था। अब उस टाइम पे तो मैं इतने बहुत ब्लॉग नहीं देखती थी, लेकिन जितना मैंने देखा, अभी देखो अवेश दरबार नगमा को मिला है और अर्चना एंड फैमिली को मिला है, तो वो टूरिज्म प्रमोट करने जाते हैं। इसमें टिकट्स और होटल वगैरह सब कुछ वो जो है ना बुक करके देते हैं स्विट्जरलैंड वाले या तो थाईलैंड वाले, जहाँ पे जिस देश में ये लोग जाते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर ब्लॉगर रहते हैं ना, तो उन्हें वो लोग बुलाते हैं जिनके व्यूज़ ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से दीपिका भी बोल रही थी बीच में, याद है कि मुझे स्विट्जरलैंड जाने का ड्रीम है, क्योंकि स्विस वाले जो है ना वो फ्री में जो है उनको घुमाते हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी देते, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा देते हैं उनके व्यूज़ के हिसाब से। तो वो भी बोल रही थी, लेकिन उसका पति थोड़ा डरपोक है, इसलिए वो लोग नहीं जा पाए। ज्योतिका और रजत भी गए थे, बहुत सारे ब्लॉगर अचानक से जाने लगे, गौहर और जैद भी गए थे। तो ये सब पेड वाला रहता है।
टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना। तो जिस चीज़ को लेकर इसकी बहुत तारीफें हो रही थी कि ये तो अपने जो हेल्पर्स को घुमाती भी है, तो वो फ्री फंड का था, पहली बात तो। दूसरी बात कि जो फ्री में नहीं मिल रहा था ना, वहाँ पे ये पकड़ी जा रही थी। देखो देखो फूड शायद से नहीं मिल रहा था उसको, तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि रूपा दीदी और वो जिस भैया को लेकर गई थी, मुन्ना भैया, वो दोनों पूरा दिन खाना बनाने का, 3 टाइम का वो खाना बनाने का काम करते थे, क्योंकि इसको ना वहाँ का खाना पसंद नहीं था। और कुछ भी नहीं दिखाया उसने, सिर्फ होटल दिखाया और बस वो जा रहे हैं देसी खाना होटल, बस इतना ही हो गया। जितने भी ड्रोन शॉट्स थे ना, अब ड्रोन तुम लेकर नहीं गए तो ड्रोन शॉट्स आए कहाँ स्विट्जरलैंड में, है ना। तो सारे ड्रोन शॉट्स है वो एडिटर ने चुराए थे किसी से, या तो पैसे देकर लिए हो, क्योंकि ऐसे वीडियोस फुटेजेस मिल जाती कुछ पैसे देकर आपको, तो वो लिए हुए थे, वो इन लोगों ने शूट नहीं किए थे। स्विट्जरलैंड में इन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट अच्छा बनाया ही नहीं था खाने पीने के अलावा, और कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करें कि तुम वहाँ पे खाना खाने गए कि वहाँ के सब कुछ, मतलब तुम मान लो कि मैं राजस्थान में जा रही हूँ, दाल भात सब्जी रोटी तो मैं अपने घर पे भी खा रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ का जो क्विजीन रहता है मैं वो खाऊंगी ना, दाल बाटी चूरमा घेवर हो गया, तो वहाँ की जो स्पेशल चीज़ें हैं वो मैं खाऊंगी और बाकियों को दिखाऊंगी कि भाई ऐसा ऐसा भी इनका है, इनका कल्चर, इनका फूड ऐसा है। दाल भात आलू की सब्जी तो तुम घर पे भी खा रही हो, वहाँ स्विट्जरलैंड में भी जाकर वही खा रही हो, वहाँ के कैफे दिखाओ, वहाँ का खाना पीना दिखाओ, वहाँ का रहन सहन दिखाओ, है ना, ऑडियंस को। नहीं होटल का, क्योंकि होटल वालों ने स्पॉन्सर्ड किया है। एमिरेट्स वालों की तारीफ करूंगी क्योंकि उन्होंने करके दिया है सब कुछ। बिजनेस क्लास में जो है वो बोल रहे थे कि बिजनेस क्लास में रूपा दीदी को बिठाया, लेकिन रूपा दीदी और वो भैया को इकोनॉमी क्लास में बिठाया था। और रूपा दीदी वहाँ पे आती थी तो गोले के पास, तो उसको देखने के लिए आती थी, गोला भी जिद करता था कि रूपा के पास जाना है, रूपा के पास जाना है, ठीक है। तो वो कोई बिजनेस क्लास नहीं करा के उसने इधर आता था, तो झूठ बोलती है ये। दूसरा, तुम पूरी दुनिया के लोगों को रोस्ट करती हो, किसी को उसके वजन के लिए, किसी को उसके लुक्स के लिए, किसी को स्कर्ट पहनने की वजह से, किसी को पतला होने की वजह से, तो तुमसे क्यों नहीं क्रिटिसिज्म झेला गया? जब तुम्हें लताड़ लग रही थी कमेंट सेक्शन में, तो सारे मतलब 10-15 ब्लॉग के तुमने कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया। देन पैसिव एग्रेसिव वे में बोलती हो कि मैं तो देसी हूँ, मुझे तो ऐसा ही खाना अच्छा लगता है। तुम देसी हो, लेकिन एक वक्त का तुम बाकी लोग तो खा सकते थे ना, जिनका मन हो वो। तो इससे सहा नहीं जाता, इससे बर्दाश्त नहीं हो पाती, ये किसी को कुछ भी कह सकती है, इसे कोई ना कहे, है ना। देन ना स्विट्जरलैंड ट्रिप में ये रूपा दीदी को शेयर करती है कि देखो वो गोला तो जो है अपने पापा के साथ ही रह रहा है, ये रूपा दीदी जो है असली ज़िंदगी जी रहे, जबकि रूपा दीदी 3 वक्त का बेचारी खाना बनाती थी। आधा घंटा वो रील क्या बनाने लगी थी, तो कहती देखो इसके मजे है, वो बेचारा बच्चा जो है अपने पापा के साथ है, मतलब नैनी को शेयर कर। एंड एज यूजुअल, चाहे ये घर पे हो चाहे बाहर जाती हो, ये सिर्फ ना कड़छी लाएगी, तड़का लगाए। तड़का भी कैसा कि तड़के में चलो लहसुन और जीरे का तड़का लग रहा है, तो इंसान लहसुन छीलता है या कुछ भी, अब इसको सब कुछ निकाल के तेल तक जो है उसमें दे दे, वो वेसल रहता है ना तड़के लगाने वाला, सब कुछ वो करके दे दे। ये मैडम खाली लाइटर से गैस जलाकर खाली कड़छी हिला देगी, लग गया तड़का। तो ये हो गया इसका तड़का लगाना। बाकी सब कुछ वो कुक करे और नैनी करे, नैनी का काम होता है खाली बच्चा संभालना, वो सब करवा लेती है इससे काम, और ये कोई एहसान नहीं करते उसको लेके जाकर, ठीक है ना। इनके सारे घर वाले, इनकी प्राइवेसी है, ठीक है, वो उनकी प्राइवेट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बट कंटेंट कौन बना है? नैनी। मजाक किसका बना है? नैनी का। हाँ, उसको खाना भी बनाना है, कंटेंट भी बनना है और मजाक भी बनवाना है। तो अगर वो कर भी रही है, वो भी स्पॉन्सर्ड ट्रिप में ले जा रही है, वो भी बच्चा संभालने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो कोई एहसान नहीं किया उसने उसके। और भाई इतना ही तुम देसी हो, कहती कि मैं तो देसी हूँ, मुझे तो अचार दाल चावल ये ना मिले तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो तुम इंडिया में घूमो ना, भारत में देसी जगह विजिट करो, यहाँ पे तो तुम्हें घूमना है नहीं। हाँ, देसी तो देसी जगह विजिट करो, बहुत सारी हमारे भारत में तो हर जगह पे देसी खाना तुम्हें मिल जाएगा। विदेश घूमना है मुफ्त में, और नौटंकियाँ भी करनी है वाना भी देसी वाली, इसको किसी की भी प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं। वो मुन्ना भैया है, उनको समझ नहीं आता बेचारे को, लेकिन उन्हें जेट लैग हो गया था, ठीक है, लंबे सफ़र की वजह से उन्हें जेट लैग हो गया था, और इस वजह से वो सो रहे थे। तो वहाँ पे वो सो रहे थे, उनके मुंह पे जो है कैमरा थोप के लेके जा रहे हैं, मुन्ना भैया उठिए हम स्विट्जरलैंड में देखिए, और उसकी आंखें नहीं खोल रही जेट लैग की वजह से। देन उन्हें ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। अब घर का वो सब, वहाँ पे भी वो सब काम कर रहे हैं, और चैन से ये सोने भी नहीं देती थी। अब ना आप इसके जितने भी ब्लॉग देखोगे ना, तो ये इसने एक नया निंजा टेक्निक सिखाई। ये तो फेक पोटी दिखाएगी, या तो कॉकरोच दिखाएगी नकली वाले, या तो चूहा दिखा देगी, क्योंकि ना ये सौरव जोशी की कॉपी की है उसने। सौरव जोशी की हर किसी से कुछ ना कुछ कॉपी मार लेती है, ये सौरव जोशी से कॉपी किया है कि वो कुछ ना कुछ मंगाता रहता है रिव्यू करने के लिए, कुणाली और पीयूष के साथ।
कुछ कितना ये दाल चावल खा रही है गाइस, ये करे दिखाएंगे, कुछ ना कुछ नया तो लाना पड़ेगा। तो सबके अंदर ये एक्साइटमेंट रहती है कि अरे क्या होगा, ऐसा तो क्या होगा। तो ये नकली चूहा कि देखो ये घिनौना चूहा गोला छोड़ नहीं रहा है, अब ला कर तो तुमने ही दिया, दादी नहीं लाई होगी, तुम्ही ने लाया होगा। और क्या बोल रही थी ये कि माउंट आबू जो है, आबू अंबाजी, वो गुजरात में आता है। बेन गुजरात में कब से आने लगा माउंट आबू, ये मुझे समझ नहीं है। थोड़ी तो तेरे पति को ही पूछ ले, लेकिन इसके पति को खुद को नॉलेज नहीं। राइटर बनता है, रवानगी जो है वो वर्ड का मतलब नहीं पता, तो कहते हैं अरे रवानगी क्यों बोल रही है भारती, रवानगी का मतलब होता है प्रस्थान करना। तो वो सही बोल रही थी, तुझे नहीं पता है भाई। और ये दिन रात तारीफ करती रहे, हर्ष ऐसा हर्ष वैसा, तो जैसी हर्ष वैसा वैसी बात है, राम मिल गई जोड़ी। छोड़ो, इसके बारे में तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन ये जितने दूध की धूली बनती ना उतनी है नहीं कि मैं बाकियों को शाइन करने का मौका देती हूँ। क्यों तूने सिद्धार्थ का करियर खराब करने की कोशिश करी थी, जिससे एक बेचारा इंसान जो कि ऑलरेडी था उसकी भी गलती है, बट वो ज़्यादा चले गया टेंशन में, उसे काम मिलना बंद हो गया था तुम्हारी वजह से। तो तुम किसी को शाइन करने का मौका देती हो, और तुम्हारा ये झूठ भी पकड़ा गया कि तुम जो है अपने हेल्पर को जो है गद्दे पे सुलाती हो, मतलब बेड पे सुलाती हो, नीचे सोते बेचारे, ठीक है। तो तुम इतना ज़्यादा तो भेदभाव करती हो। इन दोनों का ना वापस में टोनी टीवी में काम करना है। अब कलर्स में तो अभी बिग बॉस ने वो ले लिया, बिग बॉस चलेगा 4-5 महीने, तो वो तो नो चांस है कि भाई वो पति क्या है, पति पत्नी पंगा तो आ रहा है, वो नहीं आएगा शो अपना ये लाफ्टर शेफ। तो अभी सोनी के साथ काम करना है, इसीलिए गई थी वो गेस्ट अपीयरेंस देने, लेकिन अभी तो वो पारितोष होस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे तो नो चांस है। अब क्या पता बहुत सारे शो ऑफ एयर वगैरह, तो कोई नया शो जो है वहाँ पे आ जाए, रियलिटी शो जिसमें मिल जाए होस्टिंग का काम। तो याद दिलाना पड़ता है ना कि अभी हम फ्री है। बाकी एक बात तो मैंने ऑब्जर्व करी इसके ब्लॉग देखते देखते, इसके अंदर जीरो जनरल नॉलेज है, इसके अंदर बेसिक नॉलेज भी कुछ भी नहीं रहती है। मतलब ना ये पॉडकास्ट में थोड़ा सा बहुत भी जो है होमवर्क करेगी, ना इसको विटामिन सी और विटामिन ई का डिफरेंस नहीं पता, इसे ये नहीं पता कि माउंट आबू कहाँ आता है, माउंट आबू गुजरात में आता है, बेवकूफ़ औरत। कुछ भी नहीं, मतलब ये सारा जो एडिटिंग ये सब जो है ना, गाने लगाना, रिलेवेंट गाने या ऐसा कुछ भी मीम लगा देना, ये तो इसका एडिटर करता है, वरना इसके ब्लॉग देखना कोई पसंद भी नहीं करे, इतने बोरिंग है। छोटा डोन ऐसा साउंड इफेक्ट लगाना वगैरह वो एडिटर का कमाल है, एडिटिंग का कमाल है, वरना इसके ब्लॉग किसी को इतने इंटरेस्टिंग लगे भी ना, जितने बोरिंग होते हैं। दूसरा, रूपा दीदी मेन कंटेंट, रूपा दीदी को हम भेदभाव नहीं करते। अरे रूपा दीदी जो काम उनका है उससे कहीं गुना ज़्यादा काम करते हैं। तुम्हारे घर पे जो भी काम करते हैं ना, एग्जॉस्टेड फील करते हैं और इस वजह से काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तुम क्या बोल रही हो कि रूपा दीदी को हम घर वालों की तरह ट्रीट करते हैं। जितना पे किया जा रहा है उससे तो बेचारी ज़्यादा काम कर रही है, तुम्हारा कंटेंट भी बन रही है। मन नहीं होता है तो भी तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़ता है उसको, कि भाई नहीं तुम्हें बुरा लगता है कि नहीं अब तो दीदी बनाना ही पड़ेगा। रूपा दीदी के पे तुम एहसान कर रही हो, आई बड़ी। चलिए अभी ये फिलहाल के लिए इतना ही रख देते हैं, बाद में इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। है बहुत झूठी ये लेडी, बहुत झूठी, मतलब सर से पैर तक झूठी है ये, और कॉन्फिडेंटली झूठ बोलती है। इसको ऐसा लगता है कि कोई पकड़ेगा ही नहीं, बिकॉज ये एक हम्बल बैकग्राउंड से आती है। हम्बल बैकग्राउंड से आना अलग होती है, लेकिन हम्बलनेस हर इंसान के अंदर नहीं रहती है, वो जो कि तुम्हारे अंदर नहीं रहे। तुम्हारे ना झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी लग गई है। अब झूठ बोलोगे इंटरनेट पे तो फिर भाई पकड़ना तो पड़ेगा तुम्हें, है कि नहीं दोस्तों। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। एंड मैंने अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, आप सच में अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना।